नमस्कार दोस्तों। देखिए, विश्व इतिहास एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिससे कि बीपीएससी टीचर के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें कई सारे सवाल आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। बिहार पुलिस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी आपको समझ में आएगा। विश्व इतिहास क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले हम विश्व इतिहास स्टार्ट करने लग रहे हैं और विश्व इतिहास का जो सिलेबस है वो आप कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले कि अगर हम बात करें विश्व इतिहास का दोस्तों, तो पहला आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद आपका है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। तीसरा अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना है रूसी क्रांति। बहुत शॉर्ट सिलेबस है, सिलेबस पता रहेगा ना तो आपको पढ़ना आसान होगा। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति। अब सिलेबस ही नहीं पता है तो कैसे बात होगा, आप सोचिए। फ्रांसीसी क्रांति और अगला है फिर जर्मन का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अच्छा, इससे पहले आ जाएगा आपका अमेरिकी क्रांति। हम एक देखो, ये नहीं कहना कि डेट वाइज तो नहीं है सर, हम एक तरीका, मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। और यकीन मानिए विश्व इतिहास में 4 से 5 क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि गर्दा उड़ा देंगे सर, वाह एकदम सही हो गया। और आपको करना कुछ नहीं है, मिजाज से शांति से सुनना है मेरी बातों को। अमेरिकी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति के बाद अगर हम बात करें तो आ जाएगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इटली का एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे कि आता है इनसे, इटली का एकीकरण। एकीकरण देखिए, बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम होगा ना उसमें चीन का क्रांति से भी सवाल आ जाता है। बाकी बिहार पुलिस दरोगा में में टीचर चीन की क्रांति नहीं आएगा, तो चीन की क्रांति लिख देते हैं। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, चीन की क्रांति नहीं पढ़ना होगा, इतना तो सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मजा आएगा। विश्व इतिहास पढ़ने का मतलब है कि आप रिलेट कर पाएंगे हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, हर चीज को रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। और चीन की क्रांति के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आप लिख लीजिए प्रबोधन काल। प्रबोधन काल और लास्ट आप विविध लिख लीजिए, हल्का सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा देंगे। औद्योगिक क्रांति इसी में आ जाएगा, प्रबोधन में ही औद्योगिक क्रांति आ जाएगा। तो एक बार पढ़ाने दीजिए हमको कि सर ये वाला सिलेबस, मेरा जो सिलेबस है इस सिलेबस देखने में छोटा लगेगा, अंदर घुसेंगे तो पूरा डीप, ये कुआं है। ठीक है, तो चलिए विश्व इतिहास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वार 1, प्रथम विश्व युद्ध। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ना, तो चूंकि हम कोशिश करते हैं कि इतिहास को कहानी फॉर्म में समझा, वन लाइनर चलेंगे तो भूल जाओगे। हम ही नहीं कि ऐसे करके आए, कुछ कुछ लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। और मिजाज से आप सुनिए, आप यकीन मानिए कि अभी 15-20 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री शानदार हो गया। नमस्कार, आबो प्लेनेट में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास पढ़ना शुरू कर चुके हैं आप, और हेडिंग बना लीजिए प्रथम विश्व युद्ध। पहली बात तो हर स्टूडेंट को यह पता है कि विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। आपसे पूछेगा कब से कब तक हुआ, तो ध्यान दीजिए, कहानी फॉर्म में चलेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914। पहले तो आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, कुछ को तो यहू ने क्लियर है गधा को। 1918 की बात करें तो आप कहेंगे सर ये 11 नवंबर 1918। आज आपको यही विश्व युद्ध चलना। आखिर विश्व युद्ध हुआ क्यों, ये बात है ना, विश्व युद्ध हुआ क्यों। जल्दी से इसको आप ध्यान रखें, इसका फोटो खींच लीजिए, लिखिएगा तो लिख लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, बस 1 मिनट मेरा बात सुनिए, आपका एकदम क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो हम बना दिए, यही सऊदी अरब, इंडिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद ये यूक्रेन वाला, क्रीमिया वाला हिस्सा है। इसकी बात करें तो जूता जैसा देख रहे हैं, इसी का नाम इटली है। और फिर हम ये बना दिए आपका, ये नॉर्वे, स्वीडन आ गया आपका। ये देखिए, ये हम हल्का सा रफ डायग्राम आपका विश्व का बनाने लग रहे हैं, और ये विश्व का एक रफ डायग्राम आपके सामने पेश। जरूरत इसका नहीं है। इधर जापान, होंगसू होकाइडो, ये सब जान रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस समय ये अमेरिका। बस 1 मिनट दीजिए, आपका एकदम क्लियर होगा दोस्त। आप इतना समझ लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ये बात एकदम समझ लीजिए कि आपको टेंशन, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछ ले, आप एकदम आंसर करने में फॉकलैंड द्वीप बना दिए। और ये है आपका
ग्रीनलैंड और ये इंग्लैंड की बात हम चल दी। एक रफ डायग्राम बनाए हैं, मेडागास्कर भी है यहाँ पे, एक रफ डायग्राम बनाए। ध्यान दीजिए, बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट आपको मेरी बात को एकदम बढ़िया सुनना है। देखो, विश्व युद्ध समझने, विश्व पढ़ने के लिए पहले विश्व का कुछ नक्शा क्लियर होना चाहिए। अगर हम समझाएं तो यहां देखिए, ये जो आप देश देख रहे हैं ना, ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल के बाद ये जो आप देश देख रहे हैं, इसी का नाम दोस्तों स्पेन। इसके बाद इसके बगल में देख रहे हैं पुर्तगाल, और ये स्पेन बना दिए हम, ध्यान दीजिए, ये स्पेन बना दिए। स्पेन के थोड़ा सा बगल में देखेंगे तो ये फ्रांस, फ्रांस है, ध्यान रखना, वो फ्रांस बना है। अब फ्रांस के बाद आप देखेंगे तो यही जर्मनी है, और जर्मनी के ठीक नीचे चलेंगे तो यहां ऑस्ट्रिया है, और ये है आपका इंग्लैंड। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ना, ये लटका हुआ, ये भूमध्य सागर में जो लटकल है, यही इटली है। इसका नाम जो देख रहे हैं, ये जो देश अभी आप देखिए, ये हम पीला कलर से बना देते हैं, ये जो आप देश देख रहे हैं बड़का, यही रूस है, इधर जापान। और अगर हम बात करें सर यहां कौन है, तो आप समझ गए होंगे, यही यूएसए है, अमेरिका। देखो, विश्व युद्ध के लिए आपको कम से कम इतना देश क्लियर चाहिए। ध्यान दो, एकदम क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट ध्यान दीजिए। आपको कहेंगे किनारे में कौन चीज होता है, गाल, तो यही पुर्तगाल। अब कहना सर गाल है, स्पेन लिए, वो सस्पेन लिए खाना बनाने के लिए, सस्पेन, सस्पेन लिए किस लिए, फ्राई करने के लिए, तो यही फ्रांस। ध्यान से सुनो जी, बड़ा बेजोर कहानी है। पुर्तगाल सस्पेन लिए किस लिए, फ्राई करने के लिए, ऐसा जड़ गया तो जर्मनी, जरा तो मुंह से आवाज निकला, ये क्या हो गया, यही ऑस्ट्रिया है। इसी का नाम क्या है, ऑस्ट्रिया। देखो बढ़िया से सुनो, बात को एकदम दिमाग में बैठाओ। आपको कहेंगे किनारे तो गाल, क्या लिया जी, सस्पेन लिए, काहे भाई, तो फ्राई करना है, जड़ गया, ऑस्ट्रिया है। क्लियर है। आई जो लटकल है इसका नाम इटली, इटली लटकल है, इटली। और बोलेंगे इधर कौन है, यूएसए, और इधर कौन है, रूस, और इसका नाम जापान। देखो इतना को देश का कहानी आपको चल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बढ़िया से अपने अंदर जाने दीजिए, एकदम इत्मीनान से ईयरफोन लगा लीजिए, आवाज थोड़ा ठीक ठाक दे दीजिए, ज्यादा आवाज नहीं दीजिएगा, कान के लिए भी अच्छा नहीं। अब ध्यान से सुनिए, आपको एकदम कहानी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरी बात को एकदम बढ़िया से गौर से सुनने की कोशिश करिए। ध्यान दो, सब सब एकदम पूरा एकदम क्लियर ध्यान दीजिए, आपका एकदम सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हुआ क्या, 1870 का बात हम चल दें, 1870। बढ़िया सुनो, सारा लिखा हुआ है, सब पीडीएफ दे देंगे, बोर्ड पर भी हम लिख देंगे। आपको कुछ नहीं सोचना कि क्या लिखने लग जाए, बस 2 मिनट सुनिए मेरा बात। 1870 में एक युद्ध होता है, सेडोवा का युद्ध। देखिए, सेडोवा का युद्ध लड़ा गया। पहले ही जर्मनी नहीं था, इसी का नाम प्रशा था, रशा नहीं, प्रशा बोल रहे, प्रशा। अब सुनते चलो बढ़िया से ध्यान। ये प्रशा और फ्रांस के बीच में, यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध 1870 में। ये प्रशा यानी जर्मनी जीत गया। और 1871 का अगर हम बात चल दें, तो 1871 में एक संधि हुआ जिसको कहते हो फ्रैंकफर्ट की संधि। आपसे पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि किससे संबंधित है, कहना प्रथम विश्व युद्ध से। कब हुआ, 1871 में। किसके किसके बीच हुआ, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ। फ्रैंकफर्ट है कहां, तो जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट। इस संधि से ध्यान रखना, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। बढ़िया से समझिए ध्यान से। 1870 में सेडोवा का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जर्मनी जीत गया 1870 में। 1871 में जर्मनी के एक जगह फ्रैंकफर्ट में एक संधि हो रहा है, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुआ, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जीता कौन है, जर्मनी। और जर्मनी का ये जो चांसलर देख रहे हैं आप, जर्मनी का चांसलर का नाम है, प्रधानमंत्री समझ लो तुम, चांसलर का नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। हम बिस्मार्क लिखते हैं। बिस्मार्क जीत गया। और आप देखेंगे इसकी गलती क्या है, इस बात को जरा गौर से देखिएगा। ये जीता तो है, इतना तो इसी का है, ध्यान दीजिएगा। ये कलर दिख रहा है क्या ठीक से, चलिए बहुत अच्छा। ये जर्मनी यहां जीता तो है, ये फ्रांस को भी लपेट लिया, हल्का उसका राज्य भी रख लिया। दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, खनिज संसाधन से भरपूर, और इस दोनों शहर का नाम है, फ्रांस का शहर है, एक का नाम है अल्सेस क्षेत्र और एक का नाम है लॉरेन क्षेत्र।
अल्सेस और लॉरेन है फ्रांस का, संधि किया जर्मनी क्योंकि जीता है, अल्सेस और लॉरेन जर्मनी रख लिया। ध्यान से सुनना, जैसे अभी कैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन का दोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों रख लिया कि नहीं, बस वैसे ही जर्मनी ने भी फ्रांस का अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र रख लिया। बताओ, जब रखेगा तो जर्मनी को पता है, बिस्मार्क को पता है कि कभी अगर फ्रांस को ताकत होगा तो जरूर वो हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उसका दो क्षेत्र रखे हुए। अब तुम ही सोचो ना, किसी का दो कॉपी रख लोगे तो बाद में तो डिस्टर्ब होगा ना, तो जर्मनी को लगा कि हो सकता है ऐसा करे, इसीलिए जर्मनी ने, ध्यान से सुनेंगे मेरे बात को एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठाओ, जर्मनी क्या कर रहा है, त्रिगुट बनाया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस संधि किया 1872 में, आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया। ऑस्ट्रिया को कहा, इसके नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को कहा मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ संधि करो। 1872 का बात है। और 1882 आते आते, यही जो आप देख रहे हैं जर्मनी, 1882 आते आते इटली को भी अपने पास बुला लिया और इटली के साथ भी संधि कर लिया। छिपित रूप का संधि है, इसीलिए इसको गुप्त संधि कहा गया। बड़ा बेजोर बात है जी, गुप्त संधि। आपसे सवाल पूछेगा गुप्त संधियों का जन्मदाता कौन है, तो बिस्मार्क। पहला सवाल, किसके किसके साथ संधि किया है, तो आप कहेंगे सर एक तो बिस्मार्क है जर्मनी का, दूसरा कौन है, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया है, और तीसरा इसके साथ कौन है, इटली। इसीलिए इसको कहते हैं त्रिगुट। इसको क्या बोलते हैं, त्रिगुट। देखो इसको थोड़ा छोटा कर दें हम, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं त्रिगुट। दोस्तों ध्यान दीजिए, त्रिगुट। त्रिगुट को ही धुरी राष्ट्र कहा जाता है, एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र। आपसे पूछेगा त्रिगुट में कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर एक तरफ तो जर्मनी है, दूसरा कौन है, ऑस्ट्रिया है, और तीसरा कौन है, जल्दी बोलो, तो आप कहेंगे सर इटली है। ये तीनों त्रिगुट है। 1882 आते आते जर्मनी ऐसा कर लिया। फिर से सुनो बढ़िया से, 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध, और इस युद्ध में जर्मनी जीत गया। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि किया, और संधि के साथ फ्रांस का दो क्षेत्र रख लिया। आपको बताए कैसे यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र रख लिया, बस वो भी अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र रख लिया। लेकिन जर्मनी को डर था कि किसी दिन फ्रांस ताकतवर हुआ हमको मारेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले यूरोप में फ्रांस सबसे पावरफुल देश, यहां तक कहा जाता है ऑस्ट्रिया के ही चांसलर थे, उन्होंने कहा, ऑस्ट्रिया के ही राजा थे, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी लग जाती है। सॉरी, जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप छींकता है। बात सोच लीजिए, फ्रांस को सर्दी लग रहा है तो पूरा यूरोप छींक रहा है। ये पूरा पावरफुल देश था, लेकिन इस पावरफुल देश को 1870 में सेडोवा में जर्मनी ने हरा दिया। इसका मतलब है एक देश जो पावरफुल था उसका अंत हुआ और नया पावरफुल देश का उदय हुआ। 1870 में आप कहेंगे जर्मनी ने त्रिगुट बनाया। और बिस्मार्क त्रिगुट क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको डर है कि कल को फ्रांस अटैक ना कर दे, उसका दो क्षेत्र रख ली। अब सुनिएगा ध्यान से, फ्रांस चुप बैठेगा? ये भी कह रहा है कि त्रिगुट बना रहा है और ये अपना प्रचार भी कर रहा है। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर प्रचार कर रहा है कि देख लो हम तीनों साथ में हैं, अगर कोई हमला करोगे किसी पे तो तीनों मिल के मारेंगे। अब सोचो, पूरा यूरोप शांत था कि तीनों मिल के मारेगा। फ्रांस कह रहा है कि अच्छा तुम तीन गो तो हम भी दोस्त बनाते हैं। देखो ये इतनी को दो मिर्चाई जैसा लग रहा है जापान। ये 1904 में पूरा रूस को मारा है, हरा दिया। तो रूस भी बेचारा टेंशन में है। इसीलिए देखेंगे 1907 आते आते फ्रांस क्या किया, अपने बगल में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और यहां रूस से भी संधि कर लिया कि अपनों तीनों साथ रहो, कोई किसी को मारेगा मिल के मारेंगे। 1907 में ये लोग बनाया, इसको कहते हैं त्रिदेशीय संधि। त्रिदेशीय संधि, और ध्यान दीजिएगा त्रिदेशीय संधि किसके किसके बीच है, तो आप कहेंगे सर फ्रांस, अगला बोलिए रूस, और नेक्स्ट का बात करें तो इंग्लैंड। आपसे कहेगा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन है, तो भूलना नहीं है फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। आपको कहेंगे त्रिगुट में, तो कहिएगा त्रिगुट आजे ही बना है, बस हो गया, आजे ही बना है। आ से ऑस्ट्रिया, जौ से जर्मनी, ई से इटली, हो गया। कहेंगे
त्रिदेशीय है तो कहना सर ई भी फाड़ू है, ई फाड़ू है। हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा, आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये त्रिदेशीय देशों को कहते थे मित्र राष्ट्र। देखो पूरा विश्व यहीं से छुपा हुआ है कि मित्र राष्ट्र बनाया। गुप्त संधि का जन्मदाता इटली का चांसलर कौन है? बिस्मार्क। और ये तीन को बनाया तो यहू तीन को बनाया। ये भी फॉर्म में है कि आओ तो हम समझा दें। ध्यान से देखिए, आपके लिए मैप भी ले आए, इसको बढ़िया से देखिए इस बात को। ये यूरोप 1914 का यूरोप, ध्यान दीजिए, ये तो नहीं दिख रहा होगा इधर, 1914 का यूरोप है। उस समय देखो हमने बताया कि यही जर्मन अंपायर है, बिस्मार्क। और जर्मन ने बगल से ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया, और ऑस्ट्रिया के साथ किससे? इटली से। लटकल जो है क्या है? इटली। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली से दोस्ती कर लिया। क्या बनाया है? त्रिगुट। और अगर इसी को धुरी राष्ट्र बोलते हैं। और फ्रांस क्या किया? जो हरा वाला है, फ्रांस इंग्लैंड के साथ और रूस के साथ दोस्ती कर लिया और क्या बनाया है? त्रिदेशीय संधि, मित्र राष्ट्र। अभी देख लो, कोई लड़ नहीं रहा है, लेकिन इधर त्रिदेशीय, इधर मित्र राष्ट्र, और सब 80% से ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सेना पर। जब जर्मनी का चांसलर, ऑस्ट्रिया, इटली, सब इतना पैसा खर्चा कर रहा है, ये भी जब ये लोग अपना सेना का परेड देख रहा है तो फॉर्म में है कि वाह, इतना पैसा खर्चा कर दिए हैं सेना में, फॉर्म में है कि कोई खोखे तो तुरंत समझा दें। अब सोच लीजिए, इस समझाने वाला फेरा चल रहा, उसी में न्यूज़पेपर वाला स्वाहा स्वाहा मार रहा है। क्या भाई? तो जर्मनी का कोई आदमी, यानी कि त्रिगुट वाला का कोई आदमी अगर फ्रांस यानी त्रिदेशीय घूमने गया, अब पहाड़ से गिर के मर गया, एक आदमी मरा, तो जर्मनी वाला का आदमी फ्रांस में मरा, तो जर्मन का पेपर क्या छाप रहा है? जर्मन का पेपर छाप रहा है कि त्रिगुट वाला आदमी त्रिदेशीय में गया और त्रिदेशीय वालों ने बहुत मार मारा, मुंह कान फाड़ के मार दिया। अब जो पहाड़ से गिरा है, नाक मुंह टूट गया है, वही नाक मुंह टूटल का फोटो भी दे दिया, देखो कितना मार मार। अब ये सब भी फॉर्म में है कि आए उधर वाला तो समझा दें। इधर से कोई घूमने गया, जब त्रिदेशीय वाला घूमने आया तो सही में मार के मार दिया। ये लोग भी पेपर में छाप रहा है कि एक आदमी मरा है, पेपर में क्या छाप रहा है? ये लोग जब घूमने गए हैं इधर तो 3 आदमी को मारे और 56 लापता। अब सोच लो, लापता कोई नहीं, लेकिन ऐसे चल रहा है, सब आदमी भी फॉर्म में है कि अरे ये बहुत गलत बात हो रहा है। सब लड़ने के लिए उतावला है, लेकिन लड़ाई हो नहीं रहा। सबके पास पूरा सेना है, पूरा खर्चा किया हुआ है, और कहानी आ गया एक बहुत शानदार मोड़ पर, और यही डेट है 1914 का। ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा। 1914 में अगर हम बात करें तो यही ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम है आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। वो अपनी पत्नी, होने वाले राजा थे, अपनी पत्नी के साथ सपत्नीक घूमने गए। यहीं इस जगह आज एक नया देश है, पहले ऑस्ट्रिया था, इस जगह एक नया देश है और उस देश का नाम है बोस्निया हर्जेगोविना। उसकी राजधानी है सेरोजोव। देख लो, यहीं पे आपको सेरोजोव नजर आएगा। और ऑस्ट्रिया के राजा अपने पत्नी के साथ सेरोजोव घूमने गए। देखिएगा नीचे में एक देश है सर्बिया। अब देखो, सर्बिया बहुत छोटा देश है, इसको न त्रिगुट से मतलब है न त्रिदेशीय से मतलब है, लेकिन ऑस्ट्रिया क्योंकि पावरफुल था, 3 गो देश अलायंस बनाया था, इसीलिए इसको बगल में पड़ोसिया था, धमकाते रहता था कि साइड हटो, जे मंजे करते रहता था। तो सर्बिया के यहाँ जो कुछ, आप कह लीजिए आतंकवादी कह लीजिए या जो कह लीजिए, ये लोग क्या किए, ये लोग प्लान बनाए कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार यहाँ आ रहा है ना, उसको निपटा दें। अब देखो, सर्बिया को प्रथम विश्व युद्ध से कोई मतलब नहीं, कोई देश को कोई मतलब नहीं, ये तीनों खाली फॉर्म में। अमेरिका साइड है, अमेरिका को तो मतलब ही नहीं है कि इधर क्या हो रहा। ध्यान दीजिएगा। अब सर्बिया के जो आतंकवादी लोग थे, इन लोगों ने सेरोजोव जाकर, ध्यान रखिए आपसे पूछेगा, सेरोजोव जाकर यही 28 जून 1914 को इनके जो राजा आए थे, उस राजा की हत्या कर दी, पत्नी सहित। ये तुम फोटो देख लो, ये एक पेंटिंग बनाया। ये कौन है? सर्बिया के राजकुमार हैं। कौन? आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, सब लिखा हुआ है। और ये कौन है? पत्नी है। आइए देखिए, मार दिया, दोनों को मार दिया। अब आप सोचिए कि जब मार दिया तो ऑस्ट्रिया पूरा फॉर्म में है कि तुम मरवा कैसे दिया, और सर्बिया को कह रहा है कि तुमको हम 2 मिनट में ठंडा देंगे, 1 महीना का तुमको टाइम देते हैं। और 28 जुलाई 1914 तक अगर तुम जो मारा है उसको नहीं सौंपे, अब प्लस हरजाना नहीं दिए, तो तुम नक्शा से मिट जाओगे, रहोगे नहीं।
अब देख लीजिए, सर्बिया में सर्ब जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इसको सर्बिया बोलते हैं। सर्ब और सलाल जाति के लोग रहते हैं, जो यूक्रेन, यही यूक्रेन है आज, ध्यान दीजिएगा, यहां यूक्रेन है। जो रूस में भी वही जाति रहती है जो सर्बिया में जाति रहती है। तो जब ऑस्ट्रिया इसको धमकाया तो रूस, अब ये बेचारा पूरा डरा हुआ है कि तीनों मिलके मारेगा, हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे यहां लिखा होगा स्लेविक अलायंस ऑफ रशिया, मतलब हल्का एलाइज है। रशिया कहा क्योंकि मेरे ही जाति का लोग रहता है, इसीलिए पीठ थपथपा दिया सर्बिया का। डरता काहे है, हम है ना, देखते हैं क्या करेगा। अब तो सर्बिया फॉर्म में कि वाह मेरे साथ रूस है तो रूस के साथ ये तीनों दोनों भी है। अब देख लीजिए, इसको कोई मतलब नहीं था लेकिन कह रहा है कि आप तो इस साथे में है। जब ऑस्ट्रिया पूछ रहा है कि क्या जी पैसा तैयार है ना, तो सर्बिया कह रहा है कि आओ ना 1 महीना बाद तुमको समझा दे। अब लोगों को नए फेरा हो गया कि 1 महीना बाद आओ तुम्ही को। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि तुम समझ लो तुमको कोई नहीं बचाने वाला है, लेकिन सर्बिया का तो रूस हाथ पीठ थपथपा दिया था। सर्बिया कहा ठीक है जो होगा देख लेंगे, तुम आओ तो जरा। और यही 28 जुलाई 1914, 1 रुपया नहीं दिया और ना ही किसी को सौंपा, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, यही तारीख ध्यान रखना, और इसी को कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रिया सर्बिया को जब मारा तो सर्बिया अपना दोस्त रूस को बोला कि हे भगवान, ए रूस बचाइए जरा हमको, मार दिया हमको, मार दिया झूठो, आप बोले थे पीठ थपथपाएंगे। रूस बोला तुम्हारा मामला है, हम लफड़ा मोल नहीं लेंगे। अब सर्बिया को मार के डंगा दिया, रूस साइडे रह गया और ऑस्ट्रिया पूरा इतना कब्जा कर लिया कि तुम समझा था हमको। अब जर्मनी भी फॉर्म में, इटली भी, कि मेरा दोस्त वाह बड़ा बेजोर काम किए हो। रूस तो साइड हट गया, लेकिन यहीं से फ्रांस अपना पेपर में निकाल रहा कि खबरदार ऑस्ट्रिया, किसी को तुम सता नहीं सकते हो, क्यों ना मार रहे हो, जल्दी सर्बिया खाली करो नहीं तो हम समझा देंगे। अब लोगों ने नया फेरा, फ्रांस कह रहा है हम ही समझा देंगे, ऑस्ट्रिया कह रहा है तो कुछ कर तो देखते हैं। जब तक ये बोलिए रहा है, जर्मनी का बिस्मार्क इस पर अटैक कर दिया। बिस्मार्क नहीं, इस समय हॉलविग है, तो जर्मनी फ्रांस पर अटैक कर दी कि तुम मेरा दोस्त को समझा रहा है, रुक अभी तुमको देखते हैं। अब लो, ये इसको बोल ही रहा था कि ये अटैक कर दिया। अब यहीं से फ्रांस पर अटैक हुआ, तब फ्रांस अपना दोस्त को बोला रूस और इंग्लैंड को कि बचाओ नहीं तो ये जर्मनी फिर मारेगा। तो ये बताए थे। अब जब जर्मनी फिर मार रहा था तो रूस इधर से हमला कर दिया जर्मनी के ऊपर कि अरे तुम कैसे मार रहा है उसको। अब आप बताइए, आपको हम बोले रूस बहुत ताकतवर उस समय नहीं था। 1904 में जापान रूस को हरा दिया है। अब सोचो कि छोटका जापान हराया, ताकतवर नहीं है, कोई 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो गांव में, अब कोई कमजोर का आके कहे कि काहे मार रहा है, तो जो आदमी मजबूत होगा वो कहेगा रुक पहले इसको, बाद में, पहले तो तुम कमजोरे को समझा दे। ये होता है कि नहीं, ये युद्ध का नियम है, पहले कमजोर के को ठीक कर देता है। बस जर्मनी कहा कि अच्छा तुम मार रहा है, इसको पहले सेंटिंग में दो, पहले तुम ही को ठीक कर दे। और जर्मनी पूरा सेना लगा दिया रूस में। रूस इतना अंदर तक जर्मनी चला गया और पूरा रूस हालत खराब कर दिया रूस का, यहां तक कि रूस के कितने सेना मर गए। जब सेना मरता है ना तो अंदर में जो लोग हैं वो राष्ट्रपति को बोलता है, वो प्रधानमंत्री को बोलता है, राजा को बोलता है कि कैसे सेना मर रहा है, क्या कर रहे हो, किसी से मार हुआ, किसी को मार हो रहा है, तुम क्यों जा रहे हो बीच में बचाने के लिए, तुम बाबा हो और ऊपर से सेना मर रहा। रूस में इसी बीच 1917 में रूस में क्रांति हो गया कि राजा ठीक नहीं है, सबको मार देगा। ये राजा और क्रांति के लीडर थे लेनिन, व्लादिमीर इलियच लेनिन, और लेनिन के नेतृत्व में रूस में 1917 में क्रांति हो गया। और 1917 में ही देखेंगे कि यहीं पर जर्मनी के साथ रूस संधि किया, वेस्ट लेबोस की संधि, जब लेनिन राजा बना, लेनिन राष्ट्रपति बनता है वहां का। लेनिन समाजवादी आदमी है, सबको बराबरी का बात करता है। जर्मनी के साथ संधि किया, वेस्ट लिबोस की संधि, सब लिखा हुआ है। वेस्ट लिबोस की संधि जब रूस ने किया तो जर्मनी कहा कि हम लोग को तुम मारा का है, हरजाना दो। रूस का लेनिन कहा ले लो हरजाना, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलते, हमको मतलब नहीं, तुम लोग को जो करना है करो। और रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल गया। आपसे सवाल पूछेगा कि पहले विश्व युद्ध से बाहर कौन चला गया? रूस। पहले विश्व युद्ध के दौरान किस देश में क्रांति हो गया? रूस। इसलिए साइड हट गया। अब जर्मनी कहा वाह
अब तो इधर का काम फरिया ही लिए हैं। अब पूरा सेना फ्रांस पर और इंग्लैंड पर मार रहा है। जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया भी मिला हुआ है, इटली भी मिला हुआ है। और आपको हम थोड़ा समझा दें, बस अब आप एकदम बातों को समझने लग गए। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक देश है और आप समझ गए इस देश का नाम, ये देश का नाम बताइए क्या है? इस देश का नाम क्या है? यूएसए। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है इससे कि क्या कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि फ्रांस जीते। कभी कभी ऐसा होता है कि वोट में घूमेगा नहीं किसी के साथ, लेकिन चाहेगा मने मने कि ये जीत जाता तब बढ़िया होता। अमेरिका ऐसा चाहता है और अमेरिका पूरा दिल से चाहता है कि फ्रांस जीते, लेकिन अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जर्मनी जब मार रहा है तो सबका हालत खराब है, तो अमेरिका कहता है फ्रांस और इंग्लैंड को कि लो लो लो, मेरा बंदूक लो, उधारे बंदूक ले लो, मेरा हथियार लो, उधार हथियार लो, गोला बारूद लो, उधार लो, इसको मारो, इससे मारोगे तब मरेगा वो लोग। अब लो, जब हथियार इसके पास आया अमेरिका का, तो अमेरिका के हथियार से जर्मनी पर अटैक होने लगा। जब जर्मन सेना मरे तो बंदूक देखे, लिखे उसमें मेड इन यूएसए, मेड इन अमेरिका। तो जर्मनी फॉर्म में आ गया कि अच्छा समझ गए, ई ज्यादा काबिल बन रहा है। तो जर्मनी का उस समय नेवी बहुत स्ट्रांग था। जर्मनी ने अटलांटिक महासागर यहां है आप जानते हैं, और इसी महासागर में अपना नेवी लगा दिया और कहा अमेरिका का कोई जहाज आए उसको डुबा दो। अब जर्मन सेना अमेरिका का जहाज डुबाने में लग गई, कोई जहाज आए डुबा दे। कितना तो जहाज डुबाया, उसी में इतना जर्मनी फॉर्म में आ गया कि एक नागरिक का जहाज था, उसमें कोई नहीं, कोई पिस्तौल विस्तौल नहीं है, कोई गोला बारूद नहीं है, नागरिक जहाज है। और उस जहाज का नाम आपसे पूछेगा लुसितानिया। लुसितानिया जहाज को भी उसका नेवी डुबा दिया। अब अमेरिका के न्यूज़पेपर में निकले, अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय है वुडरो विल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन के न्यूज में निकल रहा है कि अमेरिका के इतने नागरिक मर गए, तुम क्या कर रहे हो? तो अमेरिका तुरंत कहा कि अभी तक तो खाली हथियार भेज रहे थे, अब डायरेक्ट शामिल हो। बस अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली पर हमला करने लगा। तब तक अमेरिका एक दिमाग भी लगाया, अमेरिका ऐसे खाली मार नहीं करता है। इटली आया और इटली को कह रहा है कि देखो जीत तो हम जाएंगे क्योंकि हम आ गए, और मेरा दक्षिण में यानी कि नीचे क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका में कई सारा उपनिवेश है, कई सारा देश पर अधिकार किए हैं, अगर हम जीतेंगे तो तुमको कुछ दे भी देंगे, तुमको कुछ देंगे, उधर का पाला छोड़ के इधर आ जाओ। इटली कहा सही बोल रहा है, और इटली अमेरिका की साइड आ गई। देखो ये बड़ा बेजोर बात है, पाला बदल लिया। आपसे कहेगा कौन सा राष्ट्र ने प्रथम विश्व युद्ध के समय पाला बदल लिया, दल बदल लिया? तो इटली। अब इटली, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये चारों मिलके जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला किया तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया का हालत खराब है, ऑस्ट्रिया हार गया। जर्मनी भी 28 नवंबर, अरे दिखा नहीं रहा, 28 नवंबर 1918 को भाग गया, इसका भी चांसलर भाग गया, और ये दोनों की हार हुई। इस हार के बाद फिर एक संधि हुआ, और इसी को आप जानते हैं, यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानी था। ये देखिए, यही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, और ये हैं आपके जर्मनी के चांसलर हॉलवेग। और अगर हम आपको बताएं कि ये रेमंड, ये फ्रांस के, रेमंड फ्रांस के। अब ये दोनों में लड़ाई हुआ, अमेरिका समझा के जर्मनी का चांसलर फरार हो गया, और इस तरह जर्मनी की हार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस का संधि हुआ। ध्यान दीजिए, पेरिस का संधि हुआ, पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, पेरिस शांति समझौता। देखिए अब यहां से दूसरा विश्व युद्ध का कहानी स्टार्ट होता है। क्यों? इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानी अभी यहीं खत्म करेंगे। पेरिस शांति समझौता बुलाएगा कि शांति होगा। वुडरो विल्सन क्या कर रहे हैं कि आज के बाद हम एक गुट बनाएंगे, एक राष्ट्र संघ बनाएंगे। राष्ट्र संघ, देखो पहला बार अंतरराष्ट्रीय संस्था यहीं से बना, राष्ट्र संघ बनाएंगे जो इस बात का ख्याल रखे कि आगे लड़ाई नहीं होगा। पेरिस का संधि के बाद वर्साई का संधि किया जाएगा, वो अगला विश्व युद्ध में पढ़ाएंगे कि, और बताएंगे इसी संधि में दूसरा विश्व युद्ध के का कारण छुपा हुआ था। इसके बाद जो हमने पढ़ाया है वो यहाँ लिख दिए, एक बार जल्दी से देख लो। 1 सितंबर 1870 सेडोबा का युद्ध, 10 मई 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि, जर्मनी के अल्सेस और लॉरेन का क्षेत्र जर्मनी ने ले लिया था, किससे? फ्रांस से। आपको पता है गुप्त संधि का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क। त्रिगुट धुरी राष्ट्र में कौन है? तो आप कहोगे सर आज ही बना है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी,
इटली। और अगर बोले त्रिदेशीय है, कहना ई फाड़ू है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। अगर हम बोले प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, सेरोजोव हत्याकांड कब हुआ, 28 जून 1914। इसके एक महीना के बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। और कौन मरे हैं, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, खाली फर्डिनेंड याद रखो, और उनकी पत्नी की भी हत्या है। 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक किया, यही तत्कालिक कारण। आपसे पूछेगा तत्कालिक कारण क्या है, तो ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर हमला करना, ध्यान रखना। इससे पहले क्या हुआ, सेरोजोव हत्याकांड। इटली प्रारंभ में त्रिगुट धुरीराष्ट्र की ओर था, बाद में अपना दल बदल लिया। प्रथम विश्व के दौरान रूस में क्रांति हुई, 8 मार्च 1914 लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, और रूस पहले विश्व युद्ध से अलग हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए का जहाज लुसितानिया डुबा दिया था, किसने, जर्मनी ने। 11 नवंबर 1918 को 28 नवंबर लिख दिए थे यहाँ गलती से, 11 नवंबर 1918 को पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ये बात ध्यान रखिए। 11 नवंबर, गलती से 28 लिखा गया था। ये पहला विश्व युद्ध का कहानी आपको चले। और कल हम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध समझेंगे, तब आप अभी के वर्ल्ड को समझ पाएंगे कि क्यों इतना लड़ाई हो रहा है। आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक खैर।